नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डिटेक्टिव डायरी, जहां हर कहानी एक केस है और हर केस में छुपा है एक राज। रात के 2:17। कॉल सेंटर की बड़ी घड़ी की सुई बिल्कुल वहीं रुकी हुई लगती थी, जैसे समय भी इस कमरे में आकर थक गया हो। आरव अपनी कुर्सी पर थोड़ा और पीछे सरक गया। स्क्रीन की नीली रोशनी उसकी आंखों पर चुभ रही थी। पूरे फ्लोर पर मुश्किल से 7-8 लोग होंगे। बाकी कुर्सियां खाली थीं। कुछ पर जैकेट टंगी थीं, कुछ पर आधे खुले बैग। एसी की हल्की आवाज, कभी कभी किसी की खांसी और बीच बीच में फोन की घंटी। आरव को नाइट शिफ्ट की आदत हो चुकी थी। पिछले 3 साल से यही जिंदगी थी, रात में काम, दिन में नींद, और दोनों के बीच एक अजीब सा खालीपन। वो कॉल उठाता, स्क्रिप्ट पढ़ता, समस्या सुनता और कॉल बंद। हर कॉल एक जैसी होती थी, बस आवाजें बदलती थीं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। फोन बजा। आरव ने बिना देखे हेडसेट ठीक किया। हेलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग। उधर से आवाज आई, धीमी, साफ और अजीब तरह से शांत। समय ठीक देख लिया है ना? आरव एक पल को चुप हो गया। ऐसा सवाल कोई नहीं पूछता, कम से कम कॉल सेंटर में तो नहीं। सर, आपकी क्या समस्या है? आरव ने प्रोफेशनल आवाज में कहा। उधर से हल्की सांस की आवाज आई, जैसे सामने वाला मुस्कुरा रहा हो। अभी 2:17 हो रहे हैं, आवाज बोली। ठीक 10 मिनट बाद तुम्हारे पीछे वाली कुर्सी गिरेगी। आरव ने भौहें सिकोड़ ली। सर, अगर आप मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं है आरव, उसका नाम। आरव सीधा बैठ गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उसकी आवाज अब थोड़ी सख्त थी। उधर से जवाब नहीं आया, सिर्फ गहरी सांस। फिर वही आवाज, पीछे मत देखना, बस गिनती शुरू कर देना। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा। कॉल की डिटेल्स खाली थीं, नंबर अननोन। सर, ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, उसने चेतावनी दी। आवाज हंसी, बहुत हल्की, लगभग थकी हुई। मुझे पता है। आरव का दिल जरा तेज धड़कने लगा। वो ऐसे कॉल पहले भी झेल चुका था। नशे में लोग, बोरियत में कॉल करने वाले, कुछ सिर फिरे। लेकिन ये अलग था। 9 मिनट, आवाज बोली। आरव ने पीछे देखा। पीछे वाली कुर्सी खाली थी, बस उस पर एक पुराना स्वेटर पड़ा था। 8 मिनट। आरव ने कॉल काटने का मन बनाया, लेकिन उंगली रुक गई। क्यों? उसे खुद नहीं पता। 7 मिनट। उसने आसपास देखा। कोई उसे नहीं देख रहा था। सब अपने अपने स्क्रीन में डूबे थे। 6 मिनट। आरव ने निगल लिया। सर, अगर ये कोई धमकी है? धमकी नहीं, बस जानकारी। 5 मिनट। एसी की आवाज अचानक ज्यादा तेज लगने लगी। आरव की पीठ पर पसीना आ गया। 4 मिनट। पीछे वाली कुर्सी हल्की सी हिली। आरव की आंखें फैल गईं। 3 मिनट। यह मुमकिन नहीं है, आरव बुदबुदाया। 2 मिनट। पीछे से किसी ने छींका मारी। आरव उछल गया। 1 मिनट। कुर्सी फिर से हिली। 30 सेकंड। आरव अब सांस रोक कर बैठा था। 10, 9, 8। उसने घड़ी की सुई देखी। 3, 2, धड़ाम। पीछे वाली कुर्सी जोर से गिरी। स्वेटर जमीन पर फैल गया। पूरे फ्लोर पर कुछ लोग चौंक गए। किसी ने पीछे मुड़कर देखा। आरव की सांस अटक गई। फोन अभी भी कान से लगा था। उधर से आवाज आई, देखा? आरव कुछ नहीं बोला। अब तुम मुझ पर यकीन करोगे? आरव ने खुद को संभाला। आप कौन हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। अभी ये जरूरी नहीं है। तो आपने ये क्यों किया? थोड़ी देर चुप्पी। फिर आवाज बोली, क्योंकि ये पहली कॉल थी। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। पहली? हां। और आखिरी नहीं। आरव ने स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग टाइम देखा। कॉल अभी भी लाइव थी।
अगली कॉल, आवाज ने कहा। तुम्हारे लिए नहीं होगी तो किसके लिए? आरव ने पूछा। उधर से जवाब आया, ये कॉल तुम्हारे सामने वाले डेस्क के लिए है। आरव ने धीरे धीरे नजर उठाई। सामने वाली कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी, फोन कान से लगाए, और उसी पल लड़की की चीख पूरी फ्लोर में गूंज गई। आरव की कुर्सी अपने आप पीछे सरक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कानों में अब भी हेडसेट लगा था, लेकिन उधर कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। सामने वाली डेस्क पर बैठी लड़की का नाम नेहा था। आरव उसे जानता था। हर रात की तरह वो भी नाइट शिफ्ट में थी, शांत, अपने काम से मतलब रखने वाली। लेकिन इस वक्त वो अपनी कुर्सी से लगभग गिर चुकी थी। क्या हुआ? किसी ने पीछे से आवाज लगाई। नेहा कुछ नहीं बोली, बस फोन को देखती रही, जैसे स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिख गया हो जो दिखना नहीं चाहिए था। आरव ने जल्दी से हेडसेट उतारा और उसकी तरफ बढ़ा। नेहा, उसने धीरे से कहा। नेहा की आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे। नेहा ने बोलने की कोशिश की। उसने मेरा नाम लिया। आरव का दिल और तेज धड़कने लगा। किसने? नेहा ने फोन की तरफ देखा। कॉल कट चुकी थी। उसने कहा। नेहा की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। 3 बजे से पहले मैं घर नहीं पहुंचूंगी। आरव ने घड़ी देखी। 2:23 AM। ये कोई प्रैंक होगा, आरव ने खुद को संभालते हुए कहा। डर मत। लेकिन वो खुद जानता था, ये प्रैंक नहीं था। नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। उसने ये भी कहा कि मैं मेट्रो नहीं लूंगी, मैं बस में बैठूंगी। आरव का गला सूख गया। नेहा रोज मेट्रो से ही जाती थी, हर कोई जानता था। उसने ये कैसे पता किया? नेहा ने पूछा। आरव, तू बता, ये सब कैसे पता किया उसने? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। सुपरवाइजर आ चुका था। 2-4 लोग जमा हो गए थे। सब ठीक है? किसी ने पूछा। नेहा ने सिर हिला दिया। हाँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया। सब धीरे धीरे अपने काम पर लौट गए, लेकिन आरव नहीं लौटा। वो अपनी सीट पर वापस बैठा, हेडसेट उठाया, हाथ अब भी कांप रहे थे। स्क्रीन पर कॉल लॉग देखा। नेहा के सिस्टम पर भी नंबर वही था, अननोन। आरव ने अपना फोन निकाला, अपने पिता की पुरानी तस्वीर खोली। उसने खुद से पूछा, अगर ये सब मजाक है तो ये मजाक किस लेवल का है? तभी उसके सिस्टम पर फिर कॉल आई। फोन बजा। आरव कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर कॉल उठाई। अब क्या चाहिए? उसकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। उधर से वही आवाज, तुमने उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। आरव की आंखें सख्त हो गईं। तुमने उसे डराया क्यों? मैंने सच बताया। किसका सच? आरव ने पूछा। थोड़ी देर चुप्पी, फिर आवाज बोली, तुम्हारे बचपन का। आरव के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तुम्हें याद है? आवाज बोली। तुम जब 8 साल के थे तो तुम किस दिन खो गए थे? आरव की सांस अटक गई। ये बात उसके और उसके पिता के अलावा कोई नहीं जानता था। तुम्हें कैसे पता? उसकी आवाज अब कांप रही थी। क्योंकि मैं वहां था। आरव की आंखें फैल गईं। झूठ, उसने कहा। वहां सिर्फ मेरे पिता थे। आवाज धीमी हो गई। नहीं आरव, वहां 3 लोग थे। आरव का सिर घूमने लगा। तीसरा कौन था? फोन पर हल्की सी हंसी। वही जिसे तुम हर रात भूलने की कोशिश करते हो। आरव की मुट्ठी भिंच गई। सीधे बात करो, तुम हो कौन? आवाज ने गहरी सांस ली। अभी मेरा नाम जानना तुम्हारे लिए खतरनाक है, तो तुम चाहते क्या हो? मेरी मदद? किस बात में? नेहा की। आरव सीधा बैठ गया। अगर वो 3 बजे से पहले बस में बैठी, आवाज बोली, तो वो घर नहीं पहुंचेगी। आरव की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। और अगर नहीं बैठी तो कोई और बैठेगा, और फर्क बस इतना होगा कि तुम खुद को दोषी नहीं मानोगे। आरव ने दांत भींच लिए। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? आवाज कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अगली कॉल तुम्हारे पिता से जुड़ी होगी। आरव की सांस रुक गई। मेरे पिता तो मरे नहीं हैं, आवाज ने बात काट दी। आरव कुर्सी से उठ खड़ा हुआ।
ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, और तुम ये जानते हो। फोन पर हल्की सी बीप आई। अब सुनो, 3 बजे तक नेहा को बस में मत बैठने देना। अगर मैंने मना किया तो? आवाज में ठंडापन आ गया। तो अगली चीख कॉल सेंटर में नहीं होगी। लाइन कट गई। आरव हेडसेट उतार कर खड़ा रहा। उसकी नजर सामने वाली डेस्क पर गई। नेहा उठ रही थी, बैग कंधे पर डाल रही थी। घड़ी की सुई धीरे धीरे 2:45 की तरफ बढ़ रही थी। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अगर वो सही है तो मैं किसे बचा रहा हूं? और उसी पल आरव के फोन पर एक मैसेज आया, अननोन, तुम्हारे पास 15 मिनट है। आरव ने स्क्रीन देखा और समझ गया, ये कहानी अब सिर्फ एक कॉल की नहीं रही। घड़ी में 2:46 हो रहे थे। आरव अब भी नेहा को देख रहा था। वो बैग संभाल रही थी, मोबाइल हाथ में था। चेहरा थका हुआ लेकिन नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव के कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, अगर वो बस में बैठी। उसने कदम बढ़ाया। नेहा, उसने धीरे से पुकारा। नेहा रुकी, पीछे मुड़ी। हां? उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। क्या हुआ? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। उसके पास कहने को कुछ तय नहीं था। आज मेट्रो मत लेना, वो अचानक बोल गया। नेहा ने उसे अजीब नजर से देखा। क्यों? बस मत लेना, घर छोड़ देता हूं। नेहा हंस दी, थोड़ी थकी हुई हंसी। आरव, सब ठीक है ना? पहले कॉल, फिर ये, डर गया है क्या? आरव ने निगल लिया। आज बस मत लेना, उसने फिर कहा। प्लीज। नेहा ने कंधे उचकाए। ठीक है, वैसे भी आज मेट्रो बंद है, बस ही लूंगी। आरव का दिल धक से रह गया। नहीं, उसकी आवाज तेज हो गई। बस भी मत लेना। नेहा की भौहें सिकुड़ गईं। तो क्या उड़कर जाऊं? देख, मुझे देर हो रही है। वो मुड़ी और चल पड़ी। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके फोन पर वाइब्रेशन हुआ। अननोन। मैंने कहा था। आरव ने मैसेज टाइप किया। रुको, कुछ और रास्ता होगा। तुरंत जवाब आया। अननोन। रास्ता था, तुमने देर कर दी। 3:02 AM। कॉल सेंटर से बाहर। रात की हवा ठंडी थी। स्ट्रीट लाइट्स पीली रोशनी फेंक रही थी। आरव दूर से देख रहा था। नेहा बस स्टॉप पर खड़ी थी। इक्का दुक्का लोग थे। बस आई। नेहा चढ़ गई। आरव के पैर भारी हो गए। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। बस चली गई। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अननोन। अब देखो। आरव ने कांपते हाथों से फोन कान से लगाया। अब क्या? उसकी आवाज लगभग टूट चुकी थी। उधर से आवाज आई। अब कुछ मत करो, बस सुनो। लाइन खुली रही। आरव को लगा जैसे वो उसी बस में बैठा हो। बस की आवाज, इंजन, हल्का सा हॉर्न। फिर अचानक तेज ब्रेक की आवाज, किसी के चिल्लाने की आवाज, धातु के टकराने की आवाज, और फिर एक लंबा सन्नाटा। आरव की सांस अटक गई। फोन पर आवाज आई। बस पलट गई है। आरव का सिर घूमने लगा। नहीं, वो बुदबुदाया। थोड़ा आगे। आवाज बोली, फ्लाईओवर के पास। आरव के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। नेहा, उसने फुसफुसाकर कहा। फोन पर कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर आवाज बोली, वो तुरंत नहीं मरी। आरव की आंखें भर आईं। मत बोलो, प्लीज। वो तुरंत नहीं मरी। उसने फोन निकाला, किसी को कॉल करना चाहा। आरव की छाती में तेज दर्द उठा, लेकिन नेटवर्क नहीं था। और तब आवाज रुक गई। आरव चीख पड़ा, चुप हो जाओ। फोन कट गया।
आरव वहीं सड़क के किनारे बैठ गया, घुटनों में सिर छुपा लिया। कुछ मिनट बाद एम्बुलेंस की आवाज आई। लोग जमा होने लगे। आरव उठा, धीरे धीरे आगे बढ़ा। फ्लाईओवर के नीचे एक बस पलटी हुई थी। लाइट्स चमक रही थीं। पुलिस थी, भीड़ थी। एक स्ट्रेचर बाहर निकला। सफेद चादर, चादर का कोना थोड़ा हटा हुआ था। आरव ने वो चेहरा देख लिया। नेहा। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसी पल किसी ने उसका कंधा थपथपाया। आप कॉल सेंटर से हैं? आरव ने सिर उठाया। सामने एक पुलिस अफसर खड़ा था। आपका नाम आरव है? उसने पूछा। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आरव की सांस तेज हो गई। क्यों? पुलिस अफसर ने जेब से मोबाइल निकाला। क्योंकि उसकी आखिरी कॉल आपके नंबर पर गई थी। आरव की आंखें फैल गईं। लेकिन मैंने कोई कॉल। पुलिस अफसर ने स्क्रीन दिखाई। 2:59 AM, आउटगोइंग कॉल आरव। आरव की आवाज गले में अटक गई। यह मुमकिन नहीं है। पुलिस अफसर ने उसे देखा, गंभीर नजर से। यही बात हमें आपसे पूछनी है। उसी पल आरव के फोन पर एक आखिरी नोटिफिकेशन आया। अननोन, वॉइसमेल। अब समझ आएगा पहली मौत क्यों जरूरी थी। आरव ने वॉइसमेल प्ले किया। उधर से वही आवाज। स्वागत है आरव, अब तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, अब तुम इस कहानी का हिस्सा हो। थाने की लाइट बहुत तेज थी। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरे से सीधे धूप में आ गया हो। आंखें जल रही थीं, दिमाग सुन्न था। वो लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। सामने मेज, मेज के उस पार वही पुलिस अफसर। नाम था देशमुख। आप शांत रहिए, देशमुख ने कहा। हम बस सवाल पूछ रहे हैं। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। आप नेहा को कब से जानते थे? देशमुख ने पूछा। ऑफिस से 6-7 महीने। कोई निजी रिश्ता? नहीं। देशमुख ने फाइल पलटी। तो फिर उसकी आखिरी कॉल आपसे क्यों? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। वो सच नहीं बता सकता था, और झूठ अब और भारी लग रहा था। शायद गलती से लग गई होगी, उसने कहा। देशमुख ने उसे घूर कर देखा। गलती से कॉल, और बात 38 सेकंड चली, और उसके बाद कॉल डिलीट। आरव की पलकें झपक गईं। डिलीट? मैंने कुछ डिलीट नहीं किया। देशमुख ने फोन आगे बढ़ाया। कॉल लॉग खाली था, लेकिन टाइम स्टैंप अब भी था, 2:59 AM। आरव को याद आया वो कॉल उसने नहीं की थी, लेकिन किसी ने की थी, उसके नाम से। आप थके हुए लग रहे हैं, देशमुख ने कहा। घर जाइए, लेकिन शहर छोड़कर मत जाइए। आरव ने सिर हिलाया। वो थाने से बाहर आया। सुबह होने लगी थी। आसमान हल्का नीला था, लेकिन आरव के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया। लाइट नहीं जलाई। सीधे बेड पर बैठ गया। फोन हाथ में लिया। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, जैसे सब कुछ अचानक शांत हो गया हो। आरव ने आंखें बंद की। उसी पल तर फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन। आरव ने कॉल उठाई। अब खुश हो, उसने थकी आवाज में कहा। उधर से आवाज नहीं आई, सिर्फ सांस। फिर वही जानी पहचानी आवाज। पुलिस ने क्या पूछा? आरव सीधा बैठ गया। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता होता है, आवाज बोली। नेहा को नहीं बचा सके, लेकिन यह जरूरी था। किस लिए? किस कहानी के लिए? फोन पर थोड़ी देर चुप्पी रही। फिर आवाज बोली, एक बंद फाइल के लिए। आरव ने भौएं से कोड़ ली। कौन सी फाइल? जो 12 साल पहले बंद कर दी गई थी, बिना सच्चाई खोले। आरव के सीने में हल्की सी घबराहट हुई। रेलवे हादसा, आवाज ने कहा। आरव को याद आया, 12 साल पहले, सुबह का समय, न्यूज चैनल, ट्रेन,
चीख पुकार। उस हादसे में आवाज बोली। कागजों में 27 लोग मरे थे। आरव चुप रहा। असल में 29। आरव की सांस रुक गई। और 2 आज भी रिकॉर्ड में जिंदा है। कौन? आरव ने फुसफुसाकर पूछा। फोन पर हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। फिर आवाज आई, एक तो मैं। आरव की आंखें फैल गईं। और दूसरा? आवाज रुकी, फिर बहुत धीमे बोली, तुम्हारे पिता। आरव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। यह नाम अब तक किसी फाइल में नहीं होना चाहिए था, लेकिन है। आरव का सिर घूमने लगा। मेरे पिता उस हादसे में नहीं थे। वो तो घर से निकले थे और कभी लौटे नहीं। आवाज ने बात पूरी की। आरव की आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगी। मां का रोना, पुलिस और एक अधूरी रिपोर्ट। कल सुबह आवाज बोली, तुम्हें एक आदमी मिलेगा। कौन? वो आखिरी पुलिस अफसर जिसने उस केस को देखा था। कहां? थाने, एक पुरानी बिल्डिंग में। अगर मैं नहीं गया तो? फोन पर आवाज ठंडी हो गई। तो अगली फाइल तुम्हारे नाम से खुलेगी। लाइन कट गई। आरव देर तक फोन को देखता रहा। उसके कानों में एक ही शब्द गूंज रहा था, रेलवे हादसा। वो उठकर अलमारी के पास गया। नीचे वाला दराज खोला। एक पुरानी फाइल, पीली हो चुकी। उस पर हाथ से लिखा था। सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन आरव की आंखें अब भी अंधेरे में थीं। वो फर्श पर बैठा था, सामने वही पुरानी फाइल खुली हुई, पीले कागज, धुंधले अक्षर, केस क्लोज्ड। उसने कई बार ये शब्द पढ़े थे, लेकिन आज इनका मतलब बदल गया था। आरव ने फोटो उठाई। रेलवे प्लेटफॉर्म, भीड़, पीछे एक ट्रेन खड़ी और प्लेटफॉर्म के कोने में एक आदमी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन शरीर की बनावट कुछ जानी पहचानी। आरव का सिर दर्द करने लगा। उसने आंखें बंद की और याद करने की कोशिश की। वो दिन पापा सुबह जल्दी निकले थे। आरव स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। शाम को जल्दी आऊंगा, पापा ने कहा था, लेकिन वो शाम कभी आई नहीं। फोन नहीं उठा। रात हो गई। फिर पुलिस, फिर रिपोर्ट, फिर चुप्पी। बस यही याद थी। लेकिन अब उस याद में दरार पड़ रही थी। फोन वाइब्रेट हुआ। आरव ने देखा, अननोन। उसने कॉल नहीं उठाई। फोन नीचे रख दिया। कुछ सेकंड बाद फिर वाइब्रेशन। अननोन। यादें दर्द देती हैं, है ना? आरव ने आंखें बंद कर लीं। अगर झूठ है, उसने टाइप किया, तो मुझे क्यों दिखा रहे हो? तुरंत जवाब आया, अननोन, क्योंकि झूठ अब काम नहीं करेगा। आरव ने फोन उठाया। मेरे पिता कहाँ हैं? उसकी आवाज भारी थी। उधर से आवाज आई, यादों में। बकवास मत करो, सीधे जवाब दो। आवाज ने गहरी सांस ली। तुम्हें याद है उस दिन तुम स्कूल गए थे या नहीं? आरव चौंक गया। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। गया था, उसने धीरे से कहा। पूरे दिन? आवाज ने पूछा। आरव का माथा सिकुड़ गया। नहीं, दोपहर में मुझे घर भेज दिया गया था। क्यों? आरव के हाथ कांपने लगे। क्योंकि मैं रो रहा था, बिना वजह। फोन पर चुप्पी छा गई। फिर आवाज बोली, बिना वजह नहीं आरव, तुमने कुछ देखा था। आरव की सांस तेज हो गई। क्या? रेलवे स्टेशन, स्टेशन नंबर 4। आरव उठ खड़ा हुआ। मैं वहां कभी नहीं गया। आवाज शांत थी। यही झूठ है। आरव का सिर घूमने लगा। तुम अपने पिता के साथ गए थे। तुमने ट्रेन देखी और तुमने कुछ ऐसा देखा जो किसी बच्चे को नहीं देखना चाहिए था। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में एक अधूरी तस्वीर बनने लगी। भीड़, शोर और पापा का हाथ जो अचानक छूट गया। और फिर? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। और फिर तुम्हें घर भेज दिया गया और तुम्हें सिखाया गया कि क्या याद रखना है। आरव के गाल पर पसीना बहने लगा। किसने सिखाया? आवाज ने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद बोली, आज ठाणे जाना
उस आदमी से मिलना। अगर वो झूठ बोले तो उसकी आंखें देखना, वो आंखें झूठ नहीं बोलेंगी। आरव ने खिड़की के पास गया। नीचे सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे थे। सब कुछ नॉर्मल, लेकिन उसके लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। और अगर तुम झूठ बोल रहे हो? आरव ने पूछा। फोन पर हल्की हंसी आई। तो ये सवाल तुम पूछ ही नहीं पाते। लाइन कट गई। आरव ने फोन नीचे रखा और उसी पल उसके दिमाग में एक नई याद उभरी। एक छोटा सा हाथ रेलिंग पकड़ता हुआ और सामने एक आदमी चिल्ला रहा था, बच्चे को हटाओ। आरव की सांस अटक गई। ये याद नहीं थी, या अब तक छुपी हुई। उसने घड़ी देखी। 10:40 AM। उसे ठाणे जाना था, लेकिन उससे पहले उसे ये समझना था, अगर मेरी यादें झूठी हैं तो मैं खुद कौन हूं? और उसी सवाल के साथ उसके फोन पर एक आखिरी मैसेज आया। अननोन। सच मिलने वाला है, लेकिन सब सच बचाता नहीं है। आरव ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। ठाणे स्टेशन हमेशा भीड़ भरा रहता है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 कुछ अलग था। जैसे ही आरव ने सीढ़ियां उतरीं, उसे लगा शोर अचानक कम हो गया है। घोषणाएं अब भी हो रही थीं, ट्रेनों की आवाज भी थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास हवा भारी थी, जैसे किसी ने यहां से आवाजें सोख ली हों। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने चारों तरफ देखा। लोग थे, लेकिन कोई रुका नहीं था। सब चलते जा रहे थे, जैसे इस प्लेटफॉर्म पर रुकना मना हो। उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन। तुम सही जगह पर हो? आरव ने आसपास देखा। तुम मुझे देख रहे हो? उसने धीमे से पूछा। तुरंत जवाब आया। तुम्हें देखना जरूरी नहीं है, तुम्हें याद करना जरूरी है। आरव ने स्क्रीन बंद कर दी। वो प्लेटफॉर्म के उस सिरे की तरफ बढ़ा जहां भीड़ कम थी। वहां एक पुराना पीला सा बोर्ड लगा था, प्लेटफॉर्म नंबर 4। नीचे छोटे अक्षरों में टेम्पररी क्लोज्ड। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। टेम्पररी? उसने बुदबुदाया। इतने सालों बाद भी? वो आगे बढ़ा। एक जंजीर लगी थी, ढीली, जैसे कभी भी हटाई जा सकती हो। आरव ने हाथ बढ़ाया और उसी पल उसके सिर में तेज दर्द उठा। एक आवाज, किसी बच्चे की, पापा। आरव पीछे हट गया। सांस तेज हो गई। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अननोन। कॉल। आरव ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। तुम सुन रहे हो? आवाज बोली। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आरव ने पूछा। क्योंकि तुम वहां थे और तुम बच गए। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उस दिन क्या हुआ था? फोन पर आवाज धीमी हो गई। उस दिन एक ट्रेन नहीं रुकनी थी। आरव की पलकें खुल गईं। लेकिन रुकी क्यों? क्योंकि सिग्नल बदला गया, जानबूझकर। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। किसने? फोन पर कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर आवाज बोली, जो आज भी सिस्टम में है। आरव ने जंजीर को फिर देखा। उसने एक झटका दिया। जंजीर खुल गई। वो आगे बढ़ गया। प्लेटफॉर्म का ये हिस्सा अजीब तरह से सुनसान था। यहां कोई दुकान नहीं, कोई बेंच नहीं, सिर्फ दीवारें, पुरानी, दागदार, और दीवार पर काले रंग से लिखा 4। आरव का सिर घूमने लगा। उसके दिमाग में तस्वीरें टूट टूट कर आने लगीं। लोग चिल्ला रहे थे। एक ट्रेन तेजी से आ रही थी। और पापा? पापा किसी से बहस कर रहे थे। ट्रेन मत आने दो, यहां लोग हैं। ये आवाज आरव ने पहले कभी नहीं सुनी थी, लेकिन अब उसे पहचान रहा था। मेरे पिता। आरव फुसफुसाया। वो गवाह थे, आवाज बोली, और गवाह जिंदा रहे ये सबको मंजूर नहीं होता। आरव की आंखें भर आईं। तो फिर वो कहां है? फोन पर आवाज बहुत धीमी हो गई। यहीं कहीं। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। कैसे? कुछ लोग मरे दिखाए जाते हैं, कुछ गायब, और कुछ फोन पर जिंदा रहते हैं। आरव की सांस रुक गई। तुम वही हो? आवाज ने जवाब नहीं दिया। उसी पल प्लेटफॉर्म पर एक पुराना फोन बजा। आरव चौंक गया। वो फोन दीवार में लगा था, काला, धूल से भरा, जैसे सालों से किसी ने छुआ नहीं हो। फोन फिर बजा। आरव धीरे धीरे उसके पास गया, हाथ बढ़ाया, फोन उठाया। हेलो? उसकी आवाज कांप रही थी। उधर से आवाज आई, लेकिन इस बार वो अननोन नहीं थी। वो आवाज बहुत जानी पहचानी थी।
आरव, उसका दिल रुक गया। पापा? फोन पर हल्की सांस, और फिर, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मतलब मैं अब भी जिंदा हूं। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। आप कहाँ हैं? मैं आ रहा हूं। फोन पर आवाज बदल गई, गंभीर, डरी हुई। नहीं, तुम यहां से तुरंत निकल जाओ। क्यों? एक पल की चुप्पी, फिर वही आवाज। क्योंकि प्लेटफॉर्म पर अचानक सीटी की आवाज गूंजी। एक ट्रेन तेजी से पास आ रही थी। क्योंकि वो ट्रेन, आवाज कांपने लगी। आज भी नहीं रुकनी है। आरव ने पीछे देखा। ट्रेन की लाइट्स सीधे उसी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थीं, और उसी पल फोन कट गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गरजती हुई निकल गई। हवा तेज हो गई, धूल उड़ी। आरव दीवार से चिपककर खड़ा रहा। कुछ सेकंड बाद सब फिर शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आरव का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। पापा? उसने फिर से फोन उठाकर कहा। फोन अब शांत था। डायल टोन नहीं, डेड नहीं, बस खाली। आरव ने फोन दीवार पर वापस रख दिया। हाथ कांप रहे थे। उसने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। अब वहां कोई नहीं था। लोग थे, लेकिन उस हिस्से में नहीं, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 दुनिया से अलग हो गया हो। फोन वाइब्रेट हुआ। आरव ने तुरंत देखा। अननोन, इनकमिंग कॉल। उसने कॉल उठाई। वो आवाज, वो मेरे पिता की थी। आरव ने सीधा कहा। उधर से आवाज नहीं आई, सिर्फ तेज सांस। पहली बार कॉलर हाँप रहा था। बोलो। आरव की आवाज ऊंची हो गई। तुम जानते थे ना? कुछ सेकंड बाद आवाज आई, पहले से धीमी, पहले से टूटी हुई। ये नहीं होना चाहिए था। आरव चौंक गया। क्या? वो कॉल, वो अभी नहीं आनी चाहिए थी। आरव की आंखें सख्त हो गईं। मतलब तुम सब कंट्रोल कर रहे हो? नहीं। आवाज अचानक तेज हो गई। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। ये पहली बार था जब कॉलर की आवाज कांपी। तो फिर किसके हाथ में है? आरव ने पूछा। फोन पर लंबी चुप्पी। फिर आवाज बोली, जिसे तुमने अभी जगाया है। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने क्या किया? तुम स्टेशन नंबर 4 गए। वो जगह सील की गई थी। क्यों? क्योंकि वहां यादें नहीं, लोग दबे हुए हैं। आरव ने मुट्ठी भींच ली। मेरे पिता जिंदा हैं, ये तुमने माना? हां, आवाज बोली। लेकिन वो अकेले नहीं है। आरव की सांस अटक गई। और कितने? इतने जितने सिस्टम ने कभी स्वीकार नहीं किए। आरव ने दीवार का सहारा लिया। तो तुम क्या हो, मददगार या दोषी? फोन पर हल्की सी कड़वी हंसी आई। मैं गलती हूं। आरव चुप रहा। उस हादसे के बाद कुछ लोगों को हटाया गया, कुछ फाइलों को बंद किया गया, और कुछ आवाजों को फोन में कैद कर दिया गया। आरव की आंखें फैल गईं। फोन में? लाइनें सुरक्षित होती हैं, रिकॉर्ड मिट जाते हैं, आवाज बच जाती है। आरव को नेहा याद आ गई। तुमने उसे मरने दिया। उसकी आवाज भारी हो गई। नहीं, आवाज टूटी। मैंने चेतावनी दी थी, तो क्यों नहीं रोका? फोन पर एक लंबा पॉज। फिर आवाज आई, क्योंकि पहली मौत नहीं होती तो कोई दूसरी सच्चाई नहीं सुनता। आरव की आंखों में गुस्सा था। और अब देर हो रही है। किस बात की? आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। वो सुन रहा है। आरव का दिल जोर से धड़का। कौन? जिसका नाम किसी फाइल में नहीं है, लेकिन जिसकी मौजूदगी हर कॉल में है। आरव ने चारों तरफ देखा। प्लेटफॉर्म अब भी खाली था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खड़ा हो। अगर तुम सच में मदद करना चाहते हो, आरव ने कहा, तो मेरे पिता तक पहुंचाओ। फोन पर आवाज कांपने लगी। मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगली कॉल मेरी नहीं होगी। आरव की सांस रुक गई। तो किसकी होगी? उसकी, जो अब तक सिर्फ सुन रहा था। फोन में अचानक एक दूसरी आवाज घुस आई, भारी, गहरी, बिल्कुल अलग। काफी देर कर दी आरव। आरव की आंखें फैल गईं। तुम कौन हो? वो आवाज हंसी, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं था। जिसे तुम ढूंढ रहे हो, और जिसे तुम्हारे पिता ने पहचान लिया था। फोन पर हल्की सी चीख सुनाई दी, कॉलर की। फोन काट दो, आरव, काट दो। लेकिन लाइन कट नहीं हुई। नई आवाज बोली, अब नहीं, अब कहानी बदल रही है। आरव का हाथ सुन हो गया। फोन अपने आप उसके हाथ से फिसल गया, और स्क्रीन पर एक आखिरी लाइन चमकी, इनकमिंग कॉल फ्रॉम आरव। फोन जमीन पर पड़ा था, स्क्रीन जल रही थी। इनकमिंग कॉल फ्रॉम आरव।
आरव कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा। उसका नाम, उसका नंबर, लेकिन ये कॉल उसने नहीं की थी। उसने झुककर फोन उठाया। उंगलियां सुन थीं। कॉल अपने आप उठ गई। उधर से सांस लेने की आवाज आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी होती है जब वो घबराया होता है। हेलो, आवाज आई, आरव की। उसका गला सूख गया। ये मजाक नहीं है, जो भी हो सामने आओ। फोन पर हल्की हंसी आई। मैं सामने ही हूं। आरव ने इधर उधर देखा। प्लेटफॉर्म अब भी खाली था, लेकिन हवा अब भारी लग रही थी। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। उधर से जवाब आया, मैं वही हूं जो तुम हो सकते थे। आरव की सांस तेज हो गई। बकवास बंद करो। तुम्हें याद है? आवाज बोली, उस दिन स्टेशन पर तुम रो क्यों रहे थे? आरव चुप हो गया। क्योंकि तुम डर गए थे और मैं रुका रहा। आरव का सिर घूमने लगा। रुका? हां, जब तुम्हें घर भेज दिया गया तब मैं वहीं था। आरव की आंखें फैल गईं। यह मुमकिन नहीं है। मुमकिन है, क्योंकि सिस्टम ने सिर्फ एक बच्चे को बचाया। आरव को अपने बचपन की वही अधूरी याद फिर से दिखने लगी। रेलिंग, शोर और दो आवाजें। एक रो रही थी, एक चुप थी। तुम कहना क्या चाहते हो आरव? आवाज टूटने लगी। फोन पर आवाज शांत थी। उस हादसे के बाद कुछ लोगों को हटाया गया और कुछ पहचानें बदल दी गईं। आरव को पुलिस स्टेशन याद आ गया। कॉल लॉग, उसके नाम से की गई कॉल। तो नेहा को कॉल तुमने की थी? फोन पर हल्की सांस। मैंने चेतावनी दी थी, जैसे तुम्हें दी। आरव की आंखें भर आईं। तो तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं तुम्हें फंसा नहीं रहा, मैं तुम्हें जगा रहा हूं। आरव ने दीवार का सहारा लिया। मेरे पिता, वो किसके साथ है? फोन पर कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मेरे। आरव की सांस अटक गई। वो जानते थे कि एक दिन तुम यहां आओगे। और तब? आरव ने फुसफुसाकर पूछा। आवाज भारी हो गई। तब एक को चुनना पड़ेगा। किसे? किसे जिंदा रहना है और किसे रिकॉर्ड में मरना है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सब क्यों? सिर्फ सच्चाई के लिए? फोन पर हंसी आई, लेकिन इस बार उसमें दुख था। सच्चाई नहीं आरव, संतुलन। उसी पल प्लेटफॉर्म पर एक अनाउंसमेंट गूंजी, लेकिन आवाज टूटी हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली। आरव ने चारों तरफ देखा। लोग अब भी उस हिस्से से दूर थे। अब सुनो, दूसरे आरव की आवाज बोली, आज रात तुम्हारे पिता खुद कॉल करेंगे। आरव की आंखें फैल गईं। कब? जब घड़ी 2:17 दिखाएगी। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। और अगर मैंने कॉल नहीं उठाई तो? फोन पर आवाज बहुत धीमी हो गई। तो इस बार कुर्सी नहीं गिरेगी। एक पल की चुप्पी, फिर तुम गिरोगे। लाइन कट गई। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में फोन था, लेकिन स्क्रीन अब काली थी। उसने घड़ी देखी, 11:58। अभी रात दूर थी, लेकिन उसे पता था अब जो आने वाला है वो सिर्फ कॉल नहीं होगी, वो फैसला होगा। शाम ढल रही थी। आरव घर नहीं गया। वो सीधे स्टेशन से बाहर निकला और सड़क के किनारे खड़ा हो गया। उसके कानों में अब भी दूसरे आरव की आवाज गूंज रही थी, संतुलन। उसने फोन देखा, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। लेकिन उसे पता था ये खामोशी असली नहीं है। उसने ऑटो लिया। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है साहब? आरव कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर बोला, पुरानी रेलवे वर्कशॉप। ड्राइवर ने आईने में देखा, वो तो बंद है, कई साल हो गए। वहीं छोड़ दो, आरव ने कहा। ऑटो चल पड़ा। पुरानी रेलवे वर्कशॉप शहर के उस हिस्से में थी जहां लोग दिन में भी कम जाते थे। जंग लगी गेट, टूटी दीवारें और बाहर लगा बोर्ड, एंट्री प्रोहिबिटेड। आरव ने ऑटो से उतरकर चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन। अंदर जाना आसान है, वापस आना नहीं। आरव ने जवाब नहीं दिया। वो गेट के पास गया। एक साइड में छोटा सा खुला रास्ता था। वो अंदर घुस गया। अंदर हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी, जैसे धूप यहां तक पहुंचती ही ना हो। पुराने ट्रैक, जंग लगे औजार और नीचे जाती सीढ़ियां। आरव रुक गया। सीढ़ियां? नीचे? उसके दिमाग में स्टेशन नंबर 4 की तस्वीर उभरी। शहर के नीचे। उसने बुदबुदाया। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अननोन। कॉल। आरव ने कॉल उठाई। यही वो जगह है, आवाज बोली। क्या? आरव ने पूछा। जहां ट्रेन रुकी थी और जहां कहानी खत्म नहीं हुई थी।
आरव ने सीढ़ियों की तरफ देखा। ये क्या है? पुरानी सुरंग। आपात स्थिति के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस्तेमाल कुछ और के लिए हुआ। आरव ने पहला कदम नीचे रखा। सीढ़ियां गीली थीं, फिसलन भरी। यहां कौन रहता है? आरव ने पूछा। फोन पर हल्की सांस, जो रिकॉर्ड में नहीं है। सीढ़ियां खत्म हुईं। सामने लंबी सुरंग। बल्ब लगे थे, लेकिन आधे टूटे हुए। रोशनी झपक रही थी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर उसके जूते की आवाज गूंज रही थी। मेरे पिता? उसने पूछा। क्या वो यहां है? फोन पर जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद आवाज बोली, वो यहां से गुजरे थे। आरव का दिल जोर से धड़का। और उन्होंने गलती कर दी। आरव रुक गया। कौन सी गलती? आवाज भारी हो गई। उन्होंने तुम्हें बचा लिया। आरव ने दीवार को छुआ, ठंडी, नम। तो ये सब मेरी वजह से है? फोन पर चुप्पी। फिर आवाज बोली, हर सिस्टम एक बलि मांगता है। आरव के सामने एक दरवाजा दिखा, लोहे का, आधा खुला। दरवाजे के पास एक पुराना बोर्ड पड़ा था। उस पर लिखा था, कंट्रोल रूम। आरव का दिल तेज हो गया। वो अंदर गया। कमरा छोटा था, पुराने मॉनिटर, धूल और एक मेज। मेज पर एक रजिस्टर खुला था। आरव ने उसे उठाया। नाम, तारीखें और नोट्स। अचानक एक नाम पर उसकी नजर अटक गई। आरव, शिफ्टेड। उसकी सांस अटक गई। शिफ्टेड? उसने फुसफुसाया। फोन पर आवाज आई, तुम्हें नहीं बताया गया था कि तुम बदले गए थे। आरव ने पन्ने पलटे। एक और नाम, आरव, रिटेन्ड। 2 नाम, एक जैसा। तो मैं कौन हूं? फोन पर आवाज बहुत पास लग रही थी। तुम वही हो जो बाहर भेज दिया गया। आरव की आंखें फैल गईं। और दूसरा? आवाज धीमी हो गई। वो यहां रह गया। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। पूरा अंधेरा। आरव ने पीछे कदम लिया। क्या हो रहा है? उसने कहा। फोन पर आवाज तेज हो गई। तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए था। किसे? आरव चिल्लाया। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी। फोन पर दूसरी आवाज गूंजी। दूसरे आरव थी। मैंने कहा था ना, संतुलन बिगड़ रहा है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम यहां हो? उसने कांपते हुए पूछा। कदमों की आवाज अब बहुत पास आ गई। हम दोनों, आवाज बोली। यहीं से शुरू हुए थे। और उसी पल कंट्रोल रूम में एक पुराना फोन बजने लगा। आरव ने आवाज की दिशा में देखा। फोन उसी मेज पर था और स्क्रीन पर एक ही नाम चमक रहा था, इनकमिंग कॉल, पापा। कंट्रोल रूम में फोन बजता रहा, इनकमिंग कॉल, पापा। आरव की आंखें उसी स्क्रीन पर जमी थीं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांस सुनाई दे रही थी। उठाओ, अंधेरे में दूसरे आरव ने कहा। कदमों की आवाज अब बहुत पास थी। अगर ये सच है तो सामने आओ। कोई जवाब नहीं, बस फोन की घंटी। आरव ने कांपते हाथों से फोन उठाया। पापा, उसकी आवाज टूट गई। उधर से सांस की आवाज आई, गहरी, थकी हुई। फिर वही आवाज जिसे उसने सालों तक सिर्फ यादों में सुना था। आरव। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। कहाँ हैं आप? मैं आपको लेने आ गया हूं। फोन पर कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर आवाज बोली, तुम यहां नहीं आने चाहिए थे। क्यों? आप जिंदा है। सब झूठ था। आवाज भारी हो गई। सब झूठ नहीं था, सब अधूरा था। आरव ने दीवार को सहारा लिया। उस दिन स्टेशन पर क्या हुआ था? फोन पर सांस तेज हो गई। उस दिन मैंने कुछ देख लिया था, कुछ ऐसा जो ट्रेन रुकने से ज्यादा खतरनाक था। आरव का दिल बैठने लगा। क्या? लिस्ट, नामों की। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। कैसी लिस्ट? लोग जो सिस्टम से हटाए जाने थे, दुर्घटनाओं में, हादसों में। आरव की आंखें फैल गईं। तो वो हादसा नहीं था, एक सफाई थी। कंट्रोल रूम की हवा और भारी हो गई। अंधेरे में दूसरे आरव की सांस सुनाई दी। तो आप? आरव ने पूछा। आपने क्या किया? फोन पर आवाज कांप गई। मैंने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लोगों को हटाने की। और तुम्हें? आरव की सांस अटक गई। मुझे? तुम्हें लिस्ट में नहीं थे, लेकिन तुम देख चुके थे। आरव को वो अधूरी याद पूरी होने लगी। पापा का हाथ, भीड़ और किसी का चिल्लाना, बच्चे को बाहर ले जाओ। तो मुझे बाहर भेज दिया गया, आरव ने फुसफुसाया। और तुम्हारी पहचान बदल दी गई, आवाज बोली। अंधेरे में दूसरे आरव ने हल्की हंसी हंसी। और मैं
मैं रह गया। आरव पलटकर आवाज की तरफ मुड़ा। अंधेरे में एक परछाई दिखी, उसी की तरह, उसी कद की। तुम, आरव की आवाज भर आई, तुम मेरे जैसे क्यों हो? परछाई आगे आई, क्योंकि मैं वही हूं जो यहां छोड़ दिया गया। आरव ने सिर हिलाया। पापा, आप कहाँ हैं? मैं आपको निकाल लूंगा। फोन पर आवाज बहुत धीमी हो गई। नहीं बेटा, मैं आखिरी गवाह हूं। आरव की आंखें फैल गई। और गवाह? आवाज बोली, लंबा नहीं जीते। उसी पल कंट्रोल रूम में लाल लाइट जल उठी। अलार्म बजने लगा। बीप बीप। दूसरे आरव ने कहा, वो लोग जाग गए हैं। कौन लोग? आरव चिल्लाया। परछाई ने जवाब दिया, जो इस जगह को दफन रखना चाहते हैं। फोन पर पिता की आवाज आई, आरव, ध्यान से सुनो, अब 2 ही रास्ते हैं। कौन से? या तो तुम बाहर जाओ और सब कुछ भूल जाओ। आरव ने सिर हिलाया। एक पल की चुप्पी। या तुम मेरी जगह ले लो। आरव का शरीर शून्य हो गया। क्या मतलब? दूसरे आरव की आवाज गूंजी, संतुलन, याद है? अलार्म और तेज हो गया। कहीं दूर लोहे के गेट बंद होने की आवाज आई। फोन पर पिता की आखिरी बात, अगर कोई यहाँ रहेगा तो सिस्टम शांत रहेगा। आरव की सांस रुक गई। और अगर नहीं, फोन पर सिर्फ एक लाइन आई, तो अगली लिस्ट में पूरा शहर होगा। लाइन कट गई। अंधेरे में सिर्फ अलार्म की आवाज थी और सामने दूसरा आरव जो अब मुस्कुरा रहा था। अलार्म अचानक बंद हो गया। एकदम सन्नाटा, इतना गहरा कि आरव को अपनी दिल की धड़कन कानों में गूंजती सुनाई देने लगी। अंधेरे में दूसरा आरव खड़ा था, बिल्कुल उसके सामने। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज बहुत पास थी। अब फोन की जरूरत नहीं है, उसने कहा। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। पापा, आरव ने फुसफुसाया, आप अभी भी लाइन पर है? फोन जमीन पर पड़ा था, डेड। लेकिन जवाब आया सीधे उसके कानों में, मैं यही हूं बेटा। आरव सिहर गया। ये आवाज फोन से नहीं आई थी, ये आवाज उसके सिर के अंदर थी। ये कैसे मुमकिन है? आरव बुदबुदाया। दूसरा आरव बोला, जब लाइनें बंद कर दी जाती हैं तो आवाजें रास्ता बदल लेती हैं। आरव ने सिर पकड़ लिया। रुको, बस रुको। लेकिन आवाजें नहीं रुकी। अब एक नहीं, 3 थीं। उसके पिता की, दूसरे आरव की और एक तीसरी, गहरी, ठंडी। समय कम है। आरव ने चारों तरफ देखा। कंट्रोल रूम अब और भी छोटा लग रहा था। दीवारें जैसे पास आ रही हों। कौन हो तुम? आरव ने चिल्लाकर पूछा। तीसरी आवाज हंसी, मैं कोई नहीं, मैं वो हूँ जो हर सिस्टम बनाता है। आरव की सांस तेज हो गई। सिस्टम? लोग मर गए, मेरी दोस्त मर गई, और शहर चलता रहा। आवाज बोली। दूसरे आरव ने धीरे से कहा, यही सच है। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम ये सब कैसे सह सकते हो? दूसरे आरव की आवाज में थकान थी, क्योंकि मैंने इसे जिया है 12 साल यहीं। आरव का सिर घूमने लगा। तो तुम इंसान नहीं रहे? दूसरे आरव ने जवाब नहीं दिया। उसकी जगह पिता की आवाज आई, बेटा, इंसान वही रहता है जो चुन सकता है। आरव ने आंखें बंद कर लीं। अगर मैं यहाँ रुक गया तो क्या होगा? तीसरी आवाज बोली, तो शहर बचेगा, और अगर नहीं तो सिस्टम नया संतुलन ढूंढेगा। आरव को नेहा का चेहरा याद आ गया। बस अंधेरा, चीख। ये धमकी है? आरव ने पूछा। नहीं, ये गणित है। आरव ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज निकल नहीं पाई। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सुनेगा नहीं। पिता की आवाज धीमी हो गई। तुम गलत हो, अब तुम ही सबूत हो। टाइमर रुका नहीं। 2:16:41 42। आरव की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। उसके कानों में अब कोई आवाज नहीं थी, न पिता की, न दूसरे आरव की, न उस तीसरी ठंडी आवाज की। सिर्फ उसकी अपनी सांस, भारी, अनियमित। अगर मैं अंदर गया, आरव ने धीरे से कहा, तो बाहर क्या बचेगा? कुछ सेकंड बाद दूसरे आरव की आवाज आई, अब पहले से भी शांत। एक कहानी, जैसे कोई साबित नहीं कर पाएगा, लेकिन जो शहर को चलने देगी। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे अचानक एक बात समझ आई। अब तक जो भी मरे, जो भी गायब हुए, वो सब रिकॉर्ड में थे, नाम, आईडी, फाइल। लेकिन जो अंदर थे वो कभी थे ही नहीं। इसलिए आरव ने धीरे से कहा, कोई शिकायत नहीं करता, कोई सवाल नहीं उठाता। तीसरी आवाज फिर उभरी, अब समझे? आरव ने सिर हिलाया। नेहा, वो रिकॉर्ड में थी। हाँ, इसलिए उसका जाना नोटिस हुआ। तीसरी आवाज बोली, और जो नोटिस होता है उसे जल्दी बंद करना पड़ता है। आरव की मुट्ठी भींच गई। और जो नोटिस नहीं होता वो सिस्टम को सहारा देता है। आरव ने आंखें खोली। तो दूसरे आरव, तुम? दूसरे आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं नाम नहीं हूं, मैं आवाज हूं। आरव को कॉलर की पहली बात याद आई। लाइनें सुरक्षित होती हैं, आवाज बच जाती है। और मेरे पिता? आरव ने पूछा। कुछ सेकंड चुप्पी।
फिर पिता की आवाज़ बहुत धीमे आई। मैंने एक गलती की थी बेटा। मैंने सोचा अगर सच बाहर आ गया तो सब ठीक हो जाएगा। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, सच से सिस्टम नहीं चलता, डर से चलता है। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। और अब आप थक गए हो? बहुत। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा। टाइमर फिर चलने लगा। 2:16:55। अगर मैं हाँ कहूं तो क्या सब खत्म हो जाएगा? तीसरी आवाज बोली। कुछ खत्म होगा, कुछ शुरू। आरव ने गहरी सांस ली। तो जो अंदर रहेगा वो क्या करेगा? दूसरे आरव ने जवाब दिया। सुनेगा, कॉल उठाएगा, चेतावनी देगा। आरव के दिमाग में पहली रात घूम गई। 2:17, गिरी हुई कुर्सी, अननोन कॉल। तो ये सब तुम थे? दूसरे आरव ने सिर हिलाया। और तुम हो सकते हो। आरव हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी। ये कोई हीरो वाली कहानी नहीं है। नहीं, ये सफाई की कहानी है। आरव ने एक आखिरी सवाल पूछा। अगर कभी किसी ने बहुत गहराई से सुना तो? तीसरी आवाज ठंडी हो गई। तो सिस्टम अगला संतुलन ढूंढेगा। आरव समझ गया, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये बस हाथ बदलता रहेगा। उसने टाइमर देखा। 2:17:0। एक बीप की आवाज आई। स्क्रीन बंद हो गई। पूरा कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। पिता की आवाज बहुत पास आई। आरव, जो भी फैसला लो, डर से मत लेना। आरव ने आंखें बंद की। उसके सामने 2 रास्ते थे। एक, ऊपर जाने का, जहां लोग थे, रोशनी थी और झूठ भी। दूसरा, नीचे रहने का, जहां नाम नहीं थे लेकिन सच था। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, अगर मैं अंदर गया तो बाहर क्या कहा जाएगा? दूसरे आरव ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक खाली जगह। आरव ने धीरे से सिर हिलाया और उसी पल उसके दिमाग में एक नई आवाज गूंजी। बहुत नहीं, बहुत डरी हुई। हेलो, कोई है? आरव कांप गया। उसने आंखें खोलीं। अंधेरे में एक पुराना फोन खुद ब खुद बजने लगा। आरव ने फोन देखा। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल अननोन। आरव ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया और समझ गया, फैसला अभी पूरा नहीं हुआ है। फोन बजता रहा, धीमी, लगातार घंटी, जैसे किसी ने उंगली हटाई ही ना हो। इनकमिंग कॉल अननोन। आरव कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा। अब डर नहीं था, सिर्फ भारीपन था। उसने फोन उठाया। हेलो? उधर से एकदम सन्नाटा। फिर हल्की सी सांस, बहुत कमजोर। मुझे मदद चाहिए। आवाज किसी लड़के की थी, कच्ची, घबराई हुई। आरव की आंखें बंद हो गईं। तुम कहां हो? उसने पूछा। अंधेरा है, सब बंद हो गया है। आरव ने चारों तरफ देखा। कंट्रोल रूम में लाइट नहीं थी, लेकिन स्क्रीन अचानक जल उठी। लाइव फुटेज, पूरा शहर, और फिर सब कुछ काला। एक एक करके स्टेशन, सड़कें, इमारतें, ब्लैकआउट। तीसरी आवाज धीमे लेकिन सख्त स्वर में गूंजी। आखिरी रात शुरू हो चुकी है। आरव ने दांत भींच लिए। ये तुमने किया? नहीं, ये संतुलन का असर है। फोन पर लड़के की आवाज फिर आई। भैया, फोन कट रहा है। आरव की सांस तेज हो गई। ध्यान से सुनो, तुम क्या देख रहे हो? बस स्टॉप, लोग चिल्ला रहे हैं। आरव ने स्क्रीन पर देखा। एक बस स्टॉप, अंधेरे में डूबा, लोगों की हलचल। तुम्हारा नाम? आरव ने पूछा। रोहित। आरव का दिल बैठ गया। रोहित, सुनो, बस में मत चढ़ना। लेकिन सब चढ़ रहे हैं। तीसरी आवाज बोली, अगर ये बच गया तो कोई और नहीं बचेगा। आरव ने चीख कर कहा, चुप। कमरे में एक पल के लिए सब कुछ थम गया। दूसरे आरव की आवाज आई, अब समझ आ रहा है ना, हर बचाव किसी और की कीमत मांगता है। आरव की आंखें भर आईं। तो यह खेल चलता रहेगा जब तक कोई अंदर रहने को तैयार नहीं होता। आरव ने फोन कान से लगाए रखा। रोहित, मेरी बात सुनो, बस से दूर रहो। फोन पर शोर बढ़ गया। भैया, कोई धक्का दे रहा है। आरव का दिल टूटने लगा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। टाइमर फिर दिखा, 021630। बस वही समय, हमेशा वही। अगर मैं अब हां कह दूं? आरव ने पूछा, तो ये रुक जाएगा? तीसरी आवाज बोली, तुरंत। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसे नेहा याद आई, उसकी चीख, उसकी खामोशी।
उसे पिता याद आए, थके हुए, अधूरे। उसे दूसरा आरव याद आया, बरसों से सुनता हुआ। और रोहित? आरव ने पूछा। वो बस में नहीं चढ़ेगा। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। फोन पर रोहित की आवाज कांप रही थी। भैया, बैटरी खत्म हो रही है। आरव ने एक गहरी सांस ली और बोला, रोहित, बस से हट जाओ, अभी। कुछ सेकंड सिर्फ शोर, फिर लड़के की आवाज। मैं हट गया। आरव की आंखें खुल गईं। स्क्रीन पर बस चली गई और कुछ सेकंड बाद कुछ नहीं हुआ। कोई हादसा नहीं, कोई चीख नहीं। शहर चलता रहा। टाइमर रुक गया। 217। तीसरी आवाज ने कहा, तुम्हारा फैसला दर्ज हो गया है। आरव की सांस भारी हो गई। तो अब? दूसरे आरव की आवाज धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अब मेरी बारी खत्म। आरव ने कहा, नहीं, हम बदलेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? आरव की आवाज स्थिर थी। इस बार अंदर मैं रहूंगा। दूसरे आरव की सांस अटक गई। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? हां, आवाज बनना, नाम खोना। आरव ने फोन देखा। रोहित की कॉल कट चुकी थी, लेकिन वो जिंदा था। अगर किसी को मरना है तो मैं रहूंगा। तीसरी आवाज लंबी देर चुप रही, फिर बोली, ये नियम के खिलाफ है। आरव ने जवाब दिया, तो नियम बदलो। अंधेरे में एक हल्की सी कंपन हुई, जैसे पूरा सिस्टम पहली बार हिचकिचाया हो। दूसरे आरव की आवाज बहुत धीमी हो गई। शायद यही वजह थी कि तुम बाहर गए थे। आरव ने आंखें बंद की और उसी पल उसके कानों में एक नई घंटी गूंजी। फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल आरव। आरव ने फोन उठाया और कहा, हेलो, मैं सुन रहा हूं। फोन कान से लगा था, लेकिन अब आरव कॉल उठाने वाला नहीं था। वो कॉल बन चुका था। हेलो, उसने दोहराया। मैं सुन रहा हूं। उधर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड बाद धीमी सांस, डरी हुई। भैया, मुझे फिर से कॉल आया है। आरव ने आंखें बंद कर लीं। शांत रहो। उसकी आवाज अब अलग थी, धीमी, स्थिर। तुम सुरक्षित हो। आप कौन हो? लड़के ने पूछा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कोई जो सुनता है। कंट्रोल रूम में अब कोई स्क्रीन नहीं जली, कोई टाइमर नहीं, सिर्फ अंधेरा और आवाजें। दूसरे आरव की आवाज अब बहुत दूर लग रही थी। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, अब तुम्हें दिखाई नहीं दोगे। आरव ने सिर हिलाया। और तुम? मैं धीरे धीरे रिकॉर्ड में लौट जाऊंगा, जैसे कोई सपना। आरव को एक अजीब सा सुकून हुआ। तुम आजाद हो। दूसरे आरव ने हल्की हंसी हंसी। आजादी एक अजीब शब्द है। फिर उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। पिता की आवाज अब बहुत पास थी। तुमने वो कर दिया जो मैं नहीं कर सका। आरव की आंखें भर आईं। आप थक गए थे, अब मेरी बारी है। तुम जानते हो, अब तुम मुझे याद नहीं रख पाओगे। आरव ने हल्की सांस ली। कोई बात नहीं, अगर शहर याद रखे। पिता की आवाज कांप गई। मुझे माफ कर दो। आरव ने सिर हिलाया। आपने मुझे बचाया था, अब मैं दूसरों को बचाऊंगा। कुछ सेकंड पूरी तरह खामोशी, फिर पिता की आवाज टूटती हुई आई। अब मैं जा सकता हूं? आरव का दिल बैठ गया। हां, अब आप जा सकते हैं। एक लंबी सांस, और फिर वो आवाज चली गई, हमेशा के लिए। आरव की छाती भारी हो गई, लेकिन उसने रोना नहीं चाहा। अब रोने का हक उसके पास नहीं था। फोन फिर बजा। नई आवाज, अजनबी। मेरी ट्रेन लेट है, प्लेटफॉर्म खाली है। आरव ने धीरे से कहा, रुको, थोड़ी देर रुक जाओ। क्यों? क्योंकि अभी गलत समय है। कॉलर चुप हो गया और ट्रेन रुक गई। आरव को एक अजीब सी थकान महसूस हुई, जैसे हर कॉल उससे कुछ ले रहा हो। यादें, नाम, पहचान। उसने अपना हाथ देखा। उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार किसने उसका नाम पुकारा था। अचानक तीसरी आवाज फिर उभरी, अब पहले जैसी सख्त नहीं थी। तुमने संतुलन बदल दिया है। आरव ने जवाब दिया, नहीं, मैंने जिम्मेदारी ली है। ये अस्थायी है, सिस्टम हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। आरव मुस्कुरा दिया, तब तक कोई और नहीं मरेगा। तीसरी आवाज कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें कोई धन्यवाद नहीं देगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। ठीक है, तुम अकेले रहोगे। आरव ने आंखें बंद की,
और बोला, मैं सुनूंगा। तीसरी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ गई, जैसे उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी जली। पुराना फोन, वही घंटी। आरव ने फोन उठाया। हेलो। उधर से एक बहुत पुरानी आवाज आई, कांपती हुई। क्या क्या यहां कोई है? आरव ने धीरे से सांस ली और बोला, हाँ, मैं हूं। फोन बजता रहा। अब इसमें कोई जल्दी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एक आदत। आरव ने फोन उठाया। हेलो। उधर से एक बूढ़ी आवाज आई, थकी हुई, डरी हुई। गलत नंबर तो नहीं? मुझे किसी ने कहा था कि यहां कॉल करो। आरव ने आंखें बंद कीं। आप सही जगह पर है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भरोसे वाली। बताइए। मैं स्टेशन पर हूं, प्लेटफॉर्म खाली है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। आरव ने हल्की सांस ली। कौन सा प्लेटफॉर्म? 4। आरव के होंठ अपने आप हल्के से मुस्कुरा गए। ठीक है, आप बैठ जाइए, ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। आप कैसे जानते हैं? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं सुनता हूं। समय अब उसके लिए अलग तरह से चलता था। घड़ियां थीं, लेकिन मायने नहीं रखती थीं। दिन और रात बस आवाजों से पहचाने जाते थे। कभी किसी की घबराहट, कभी किसी की चुप्पी। कभी कोई बच जाता था, कभी कोई नहीं। लेकिन अब मरने की संख्या कम हो गई थी, बहुत कम। कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वो ध्यान देता तो सिर्फ आवाजें होती, नाम नहीं। यादें धुंधली हो चुकी थीं। उसे अपना चेहरा याद नहीं था, अपना घर, अपनी उम्र। बस एक बात याद थी, 2:17। हमेशा। एक रात फोन नहीं बजा, काफी देर तक। आरव चौंका। ये पहली बार था। उसने फोन को देखा, स्क्रीन खाली थी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई। और फिर फोन बजा, लेकिन इस बार स्क्रीन पर कुछ अलग था। इनकमिंग कॉल। आरव। आरव की सांस अटक गई। उसने कॉल उठाई। हेलो। उधर से एक युवा आवाज आई, थोड़ी घबराई हुई। हेलो, मैं आरव बोल रहा हूं। मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूं। आरव की उंगलियां हल्की कांप गईं। आज एक अजीब कॉल आया था और मुझे डर लग रहा है। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसने ये आवाज पहचानी, बहुत अच्छे से। शांत रहो, उसने कहा, बस मेरी बात सुनो। आप कौन है? दूसरी तरफ से पूछा गया। आरव ने हल्की सी सांस ली और बोला, कोई जो पहले तुम था। लाइन के उस पार खामोशी छा गई। अब ध्यान से सुनो, आरव ने कहा, जब घड़ी 2:17 दिखाए तो पीछे मत देखना। क्यों? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी को सुनने के लिए चाहिए होती है। फोन पर सिर्फ सांस की आवाज थी, फिर कॉल कट गई। अंधेरे में फोन शांत पड़ा था। आरव ने उसे नीचे रखा। अब कोई आवाज नहीं थी, कोई कॉल नहीं। शहर चल रहा था। ऊपर और नीचे एक आवाज अब भी सुन रही थी,